माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज से प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ने जा रहे हैं। नए विधान में अभी तक हम लोगों ने मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस, लूकस और योहन का सुसमाचार को सीखते हुए आए। जब लूकस का सुसमाचार हम लोगों ने सीखा, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था लूकस जो सुसमाचार लिखा वो प्रेरित चरित्र लिखने के लिए लिखा है करके मैंने बताया था। उनका मुख्य उद्देश्य था प्रेरित चरित्र को लिखना, क्योंकि संत पौलुस के साथ यात्रा करते हुए अनेकों चीजें जो देखा सीखा, उसको लिखने के लिए उससे पूर्व में ईसा मसीह के विषय में लिखना चाह रहा था। तो ईसा मसीह के विषय में लिखने के बाद सुसमाचार के अंदर उसका कंटिन्यूएशन में प्रेरित चरित्र को लिखा है। इसका मतलब है लूकस के सुसमाचार का एक सीक्वल है प्रेरित चरित्र। यदि लूकस का सुसमाचार ईसा मसीह का जीवन का इतिहास है, तो लूकस का सुसमाचार के बाद कलीसिया, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद कलीसिया जो प्रारंभ हुआ, कलीसिया का इतिहास लिखने के लिए ये प्रेरित चरित्र को रचना किया है। सुसमाचारों में चारों सुसमाचार ईसा मसीह का जीवन के विषय में, प्रेरित चरित्र कलीसिया का जो इतिहास है उसके विषय में। तो संत लूकस ने, हमने उसका भी विशेषता सब सीखा था। संत लूकस बाइबल के अंदर सबसे ज़्यादा भाग जो लिखा हुआ बात, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 24 अध्याय हैं। वर्ड्स के या चैप्टर्स के हिसाब से भी देखेंगे, लूकस का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र मिल करके सबसे ज़्यादा भाग, नए विधान का सबसे ज़्यादा भाग लिखने वाला व्यक्ति है संत लूकस। और संत लूकस के विषय में हम लोगों ने ये भी सीखा था, लूकस एक डॉक्टर था, अन्य जाति का था। वो संत पौलुस से मिलकर के ईसा मसीह के विषय में जाना। इसके बाद उनके साथ जो सुसमाचार प्रचार में जो एक मिशनरी बन करके वो भी सफ़र किया, और उस बात को लिखने के लिए, कलीसिया के उस इतिहास के विषय में लिखने के लिए उन्होंने सबसे पहले लूकस का सुसमाचार का रचना किया। तो आज का क्लास हम लोग प्रेरित चरित्र को सीखने जा रहे हैं। प्रेरित चरित्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जहां संत लूकस ने सुसमाचार को समाप्त किया। कहाँ समाप्त किया? वहां पर मैंने बोला था मंदिर में शुरू हो करके यरूशलेम मंदिर में खत्म करने वाला व्यक्ति, मतलब शुरू और अंत संत लूकस का सुसमाचार मंदिर में था। शुरुआत कैसे? स्वर्गदूत गैब्रिएल
योहन बपतिस्ता का जन्म के विषय में पुरोहित सक्रियस को जब वो मंदिर की सेवा कर रहा था उस समय पर वहां दर्शन देने के विषय में, इसका मतलब मंदिर में शुरू हुआ। इसके बाद लास्ट में ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद मंदिर में वहां यरूशलेम में उन्हें छोड़ करके जा रहा है। इसके बाद बोला तब तक वहां रहना जब तक ऊपर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पर नहीं उतरेगा, अर्थात पेंतेकोस्त का इंतजार करने के लिए बोल करके उनका स्वर्गारोहण हो रहा है। वहां पर ये शुरू हो रहा है। यदि प्रेरित चरित्र को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अध्याय 1 का वाक्य 1 से लेकर के 5 तक, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 1 से 5 तक को लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट एवं उसका जो लास्ट अंत पार्ट, ये दोनों मिला करके प्रेरित चरित्र का जो प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में संत लूकस ने लिखा। लूकस के सुसमाचार किसी एक व्यक्ति के नाम से लिखा था, वही व्यक्ति को यहां प्रेरित चरित्र के लिए भी नाम उठाया है, थियोफिलस। मैंने उस थियोफिलस का बारे में भी लूकस के सुसमाचार के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। थियोफिलस हो सकता है एक रोमन अधिकारी हो, या उस शब्द का अर्थ जो ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर की जो जनता है, इसका मतलब मैं और आप सब वो थियोफिलस में आ सकता है। तो थियोफिलस को ये जो पत्र भी प्रेरित चरित्र भी लिख रहा है, उसी प्रकार सुसमाचार भी थियोफिलस के नाम से ही लिखा गया है। अगली बात है 40 दिनों तक ईसा मसीह शिष्यों को दर्शन दिया, ये बता रहा है। 40 दिन तक वचन 3 में लिखा है, ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है, अर्थात अगले 40 दिनों तक, वो भी लिखा है, वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहते थे। इसका मतलब स्वर्ग राज्य के विषय में शिष्य लोगों को सिखाया और स्वर्ग राज्य का अधिकार देना, 40 दिनों तक शिष्यों को प्रिपेयर किया। किस कार्य के लिए? प्रेरिताई कार्य करने के लिए प्रिपेयर किया। अभी इसको हम लोग देख सकते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर, ईसा मसीह का बपतिस्मा के बाद सीधा आत्मा ने उन्हें निर्जन प्रदेश में लेकर के गया। 40 दिनों तक वहां पर उनका प्रिपरेशन था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके गलीलिया लौटे। वहां गलीलिया से भर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके लूकस का सुसमाचार 4:14 में हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा। वह जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके वो गलीलिया लौटते हैं और सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं शिष्य लोगों के साथ 40 दिनों तक रहकर स्वर्ग राज्य के विषय में उन्हें सिखाया, स्वर्ग राज्य के अधिकार उन्हें दिया। इसके बाद उनका स्वर्गारोहण हो रहा है। उन्हें आशीर्वाद देते देते प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से ओंझल हो जाता है। और हम लोग देखते हैं 10 दिन फिर लोग इंतजार किया, किसके लिए? पवित्र आत्मा की शक्ति से भरने के लिए। जैसे ईसा मसीह बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा से भरा, वो पवित्र निर्जन प्रदेश से लेकर के जाते हैं, शैतान से लड़ करके वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरता है और गलीलिया लौट करके सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। इसी प्रकार प्रेरित चरित्र में भी हम लोग देखते हैं 40 दिनों तक ईसा मसीह शिष्यों को तैयार करवाया। इसके बाद
बोला तब तक यहां से नहीं जाना जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा 50वां दिन उतर के आता है, अर्थात पेंतेकोस्त के दिन में। अब ये पेंतेकोस्त क्या है? हम लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा का आगमन को पेंतेकोस्त कहते हैं। यदि पुराने विधान को हम देखें, ध्यान से सुनना, पुराने विधान को हम देखें, इस्राएली लोग पेंटेकोस्ट मनाना कब शुरू किया, किस कार्य के लिए शुरू किया, किसको याद करने के लिए पेंटेकोस्ट मनाना शुरू किया, वो हम लोग देख सकता है मरुभूमि यात्रा में सिनाई पर्वत पर उसके नीचे जो इस्राएली लोग पहुंचते हैं, वहां पर मूसा नबी के द्वारा नियमों को देकर और वहां पर प्रभु एक विधान जोड़ते हैं इस्राएलियों के साथ। वो विधान ये है, इन नियम का पालन करते हुए तुम रहोगे, तुम हमेशा मेरा पुत्र बने रहेंगे, संतान बने रहेंगे, चुने हुए प्रजा। इस प्रकार इस्राएली लोग वहां पर चुने हुए प्रजा, ईश्वर के निजी संतान बन गया। अभी यहां पर हम लोग नए पेंतेकोस्त में क्या देखते हैं? उस नए पेंतेकोस्त में पवित्र आत्मा के द्वारा सारे संसार को अपनी निजी प्रजा बना रहा है, संतान बना रहा है। वहां पर नियम के साथ जोड़ करके, एक विधान से जोड़ करके केवल यहूदी लोगों को, इस्राएल को चुना था अपने निजी प्रजा के रूप में। नए विधान में पवित्र आत्मा सारे संसार के लिए दे करके सारे संसार को अपना निजी प्रजा बना रहा है। और दूसरी बात है, वहां पर पेंतेकोस्त किस लिए मनाना शुरू किया? जब ईश्वर ने उन्हें निजी प्रजा चुना, इस खुशी को मनाने के लिए, उसको याद करने के लिए पेंटेकोस्ट सेरेमनी मनाना शुरू किया। इसका मतलब पेंटेकोस्त का पर्व पुराने विधान में ईश्वर ने उन्हें अपनी निजी प्रजा बनाया, इसलिए इस्राएल मनाता था। नए विधान में पेंतेकोस्त इसलिए मनाता है, ईश्वर ने स्वर्गारोहण के 10 दिनों के बाद पेंतेकोस्त उस दिन 50वें दिन में पवित्र आत्मा भेज करके, उस पवित्र आत्मा के द्वारा सब लोगों को, केवल यहूदियों को नहीं, सब लोगों को अपनी निजी प्रजा बना रहा है। इसको हम लोग यहां पर देखते हैं और हम एक्सप्लेनेशन में और ज्यादा सीखेंगे। आज के इस क्लास के अंदर इस प्रेरित चरित्र का क्या क्या खासियत है, इसको मैं थोड़ा सा बता करके देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रेरित चरित्र ये किताब को यदि मूल भाषा बारे में देखेंगे, कई नामों में लिखा हुआ मिलेगा, केवल एक नाम नहीं, कई नामों से ये प्रेरित चरित्र के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले प्रेरित चरित्र, प्रेरितों का कार्यकलाप का किताब और संत प्रेरितों के, अपोस्टल्स के जो कामों का किताब। इसके बाद सुसमाचार प्रचारक संत लूकस के प्रेरितों का कार्यकलाप। इस प्रकार बोल करके अनेकों नाम प्रेरित चरित्र के विषय में मूल भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। इस कार्यकलाप के लिए प्रैक्सिस शब्द को इस्तेमाल किया है। प्रैक्सिस यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में उसको प्रैक्सिस शब्द लिखा है। इसका मतलब है जो बड़े बड़े महान लोगों के काम को, कार्यों को लिखने का, उनके उस जैसे योद्धा लोग हैं, उनके वीर कथा जो कहानियां हैं, उसको ये
प्रैक्सिस इस शब्द को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब प्रेरित चरित्र भी इसी प्रकार का कलीसिया किस प्रकार अत्याचार में भी बढ़ता गया, उसको खत्म करने के लिए राजा महाराजा सम्राट लोग सब देख रहा है, ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके जला रहा, मार डाल रहा है। इसके बावजूद भी उन कष्ट पीड़ा के बीच में भी ये कलीसिया कैसे बढ़ा, इस वीर कहानियां बताने वाला किताब है ये प्रेरित चरित्र। प्रेरित चरित्र के अंदर मुख्यतः हम लोगों को देखने के लिए पेत्रुस का जो कार्यकलाप है, इसके बाद संत पौलुस का कार्यकलाप है लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन उसका नाम ही लिखा है प्रेरित चरित्र। इसके अंदर अगर नाम देखें 11 प्रेरितों का नाम लिखा हुआ मिलेगा और 12वां जब यूदस का मृत्यु हो गया उसके स्थान पर मत्तियुस को चुना हुआ। इस प्रकार 12 की संख्या को फिर पूरा करता हुआ ये सब हम लोग पाते हैं, लेकिन उन 12 का कार्यकलाप इस किताब के अंदर नहीं मिलते हैं। दूसरी बात है, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 20 को पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 का वाक्य 20, एक्ट चैप्टर 19 वर्स 20 में हम लोगों को ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है, इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। ध्यान से सुनना क्या संत लूकस ने लिखा। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता गया। ना पेत्रुस का सामर्थ्य से, ना पौलुस का सामर्थ्य से, न अन्य किसी प्रेरितों का सामर्थ्य से सुसमाचार फैला नहीं है, कलीसिया बढ़ा नहीं है, बल्कि प्रभु का ही सामर्थ्य के कारण ये संभव हो रहा है आज भी। इसलिए हम लोगों का कोई ऐसा ये नहीं सोचना मैंने इतना बड़ा काम किया ऐसा ऐसा करके। अगर हम कुछ भी कर रहा है इसका श्रेय पूरा जा रहा है प्रभु को। इसलिए प्रेरित चरित्र इस किताब के अंदर कितने शिष्यों के विषय में लिखा, कितनों के विषय में नहीं लिखा, अन्य लोग कहाँ गया क्या किया, उसका हमें हिसाब किताब जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ये देखना है प्रभु ने कितना कार्य कर इस कलीसिया को बढ़ाया। अगली बात है, कई ऐसा फर्स्ट काम जो किया उसका भी कारण है। प्रेरित चरित्र आदिम कलीसिया का पहला किताब भी है जो कलीसिया के विषय में लिखने के लिए, इसलिए कलीसिया में जो कुछ पहली बार हुआ वो सब कुछ हम लोगों को प्रेरित चरित्र के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। शिष्यों के साथ होना या कलीसिया का बढ़ने के विषय में या मिशनरी कार्य कैसे शुरू किया, ये सब बात हमें ये प्रेरित चरित्र पढ़ने से ही मिलता है। जैसे मैंने बोला, सुसमाचार को, ईसा मसीह की जीवनी को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ये प्रेरित चरित्र को। कलीसिया के हिस्ट्री को, इतिहास को समझने के लिए, कैसे कलीसिया बढ़ा इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बोल करके देना चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रेरित चरित्र अध्याय 1 के अंदर यूदस विश्वासघाती बन करके ईसा मसीह को पकड़ा, इसके बाद जाकर के खुदकुशी किया। तब वहां पर हम लोग देखते हैं पेत्रुस कलीसिया के सामने जब प्रार्थना में थे उस समय पर करीब 120 लोग थे करके बोलते हैं, उनके बीच में खड़े होते हैं और एक भाषण देते हैं। उस भाषण में वो यही कहते हैं,
प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना, इसलिए उनकी संख्या 12 रखना। इसलिए आदि से ईसा मसीह के समय से ईसा मसीह को सुन करके हमारे साथ जो चल रहा था, जो प्रेरित नहीं था, ऐसे लोगों में से किसी एक को हम लोग चुनेंगे। तो इस प्रकार सबसे पहली बात, एक प्रेरित के लिए इलेक्शन चलता हुआ। हम लोग पोप के इलेक्शन के विषय में बार बार सुनते हैं, पोप का इलेक्शन कैसे होता है। लोग अभी हाल ही में लियो 14वां का इलेक्शन के लिए हम लोग ने देखा, लोग कितना उत्साही बन करके 2 दिन इंतजार किया इलेक्शन होकर के कौन आ रहा है, वोटिंग में किसको ज़्यादा मिल रहा है, ये सब। तो ये प्रोसेस अगर ये देखा जाए, ये चिट्ठी डालना, वोट किसको ज़्यादा मिला, ये देखने वाला ये जो सिस्टम जो शुरू किया, ये प्रेरितों के समय से हुआ। पेत्रुस ने कार्य किया, वहाँ पर मत्तियस को चिट्ठी मिलते हैं और वो इलेक्ट होता हुआ। ये इस प्रकार का इलेक्शन बाद में बाइबल के अंदर कहीं भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता नहीं है। ये फर्स्ट इलेक्शन है और वो वहाँ पर समाप्त हुई है। इसके बाद ऐसा इलेक्शन कहीं देखने के लिए बाइबल के अंदर नहीं मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 का वाक्य 23 के अंदर हम लोगों को वो इलेक्शन पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरी बात, यदि अध्याय 2 वाक्य 14 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर इन प्रेरितों के द्वारा सबसे पहला ये जो प्रेरिताई कार्य करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 2 का वाक्य 14 से 40 तक ये हम लोगों को मिलेगा। दूसरी बात, अध्याय 2 के अंदर जो पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आग के रूप में देखना, ये भी पहली बार और लास्ट बार मेरे विचार में, और आंधी के रूप में आता हुआ आवाज सुनाई दिया। आजकल पवित्र आत्मा कब आ रहा है, कब जा रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। पहली बार इस प्रकार का एक घटना बाइबल के अंदर भी पढ़ने के लिए मिलता है और बाद में कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। आंधी के रूप में पवित्र आत्मा आया और अग्नि के गोल के रूप में दिखाई दिया करके। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे हम लोगों को ये भी पढ़ने के लिए मिलता है। और इसके बाद पवित्र आत्मा से भर करके पेत्रुस का एक अपॉस्टल का पहला भाषण जो हम लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलता है। इसके बाद 3000 लोग उस एक छोटा सा भाषण सुन करके बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, प्रभु ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भाषण सुनाना और वहाँ पर बपतिस्मा दे करके ऐसा लोगों को बढ़ाना, ये भी पहली बार हम लोग देख रहा है और इसके बाद कहीं और देखने के लिए भी नहीं मिलता है। और इस प्रेरित चरित्र के अंदर ही सबसे पहला चमत्कार पेत्रुस और योहन के द्वारा एक लंगड़ा व्यक्ति, जन्म से लंगड़ा है, ऐसे व्यक्ति को उनका पैर ठीक करता हुआ हम लोग पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसके बाद शिष्य लोगों के द्वारा अनेकों ऐसा चमत्कार मिलेगा। एक और देखने के लिए ये भी हम लोगों को मिलेगा। इस प्रकार का बड़ा बड़ा चमत्कार बाद में हम लोगों को प्रेरितों के द्वारा हुआ है करके कहीं लेटर्स में, पॉल के लेटर्स वगैरह में पढ़ने के लिए कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद कलीसिया दिन पर दिन बढ़ रहा था, इस कारण जेलस होकर के क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार जो शुरू हुआ प्रेरित चरित्र में ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। किस प्रकार अत्याचार क्रिस्तियों के ऊपर कर रहा था, जेल में बंद करने वाला। आज हम लोग बहुत ये बोलते हैं मिशनरीज को पकड़ करके जेल में डालते हैं। ये कब से शुरू हुआ? मिशन कार्य जब शुरू किया उसी समय से क्रिस्तियों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है। इसका मतलब ये शैतान तब से कार्य कर रहा है। इसके बावजूद भी क्रिस्तियों की संख्या दिन भर दिन बढ़ रहा है, इसलिए अत्याचार सहना बहुत ही जरूरी है। तभी क्रिस्त का ये संदेश अन्य लोगों तक पहुंचेगा।
वे लोग भी क्रिस्तु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर अपनी आत्मा को बचाएगा, वे उनको भी स्वर्ग राज्य मिलेगा। और प्रेरित अध्याय 11 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि ये जो क्रिश्चियन नाम, ईसाई नाम जो मिला है, अंत्योक में मिला है, इस प्रकार एक विशेष जीवनचर्या को देख करके तंत्र मंत्र जादू टोना मूर्ति पूजा ये सब त्याग करके निर्भयता के साथ सत्य ईश्वर, जीवंत ईश्वर में विश्वास करने वाले, उस नया रीति रिवाज का जीवन जीने वाले, उनको ईसाई नाम बुलाना अंत्योक में शुरू किया करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्रिश्चियन जो नाम, ईसाई जो नाम अंत्योक में मिलता हुआ। और सबसे पहले यहूदियों का मन परिवर्तन होता था, यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं प्रेरित अध्याय 10 में पेतरुस के द्वारा कॉर्नेलियस के घर में, वो एक गैर यहूदी व्यक्ति था, उनके घर में पूरे परिवार, वहाँ जितने भी इकट्ठे लोग थे, उनको भी पवित्र आत्मा मिल रहा है, उनका बपतिस्मा होता हुआ। इसका मतलब जो यहूदियों के समान अन्य जाति के लोगों को भी प्रेरित चरित्र में ही हम लोग देख रहा है विश्वास करने का, उन्हें भी इसी प्रकार पवित्र आत्मा कृपा आशीष मिलता हुआ प्रेरित चरित्र में। इसका मतलब कलीसिया का शुरुआत में ही ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेरित चरित्र में ही एक अपस्टल का, एक प्रेरित का हत्या करता हुआ भी हम लोग पढ़ते हैं, या संत जेम्स का, याकूब का, हेरोद ने उनका गला काट करके मार डाला। इसका मतलब 12 प्रेरितों में ये प्रेरित चरित्र के अंदर ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, एक अपस्टल को वहां मार डालता हुआ। इसके बाद हम लोगों को एक और चीज है, एक ले पर्सन, पुरोहित नहीं, बिशप नहीं, एक ले पर्सन प्रभु का वचन सुनाता हुआ हम लोगों को ये प्रेरित चरित्र में मिलता है। इसका मतलब बाद में शुरू नहीं हुआ है, प्रेरित चरित्र में ही हम लोगों को मिल रहा है एक ले पर्सन प्रभु का वचन सुनाता हुआ। और उसी प्रकार डीकन्स को अपॉइंट करने का, इसका मतलब कलीसिया बढ़ रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीके में बदलाव आना शुरू किया। देखो अपस्टल प्रेरित चरित्र में ही कलीसिया इतना अधिक बढ़ गया तो वहाँ पर डीकन की जरूरत है, जो बिशप्स की ज़रूरत है, प्रीस्ट की ज़रूरत है। इस प्रकार ये जो अपॉइंटमेंट वगैरह जो करने का तरीका वहाँ पर शुरू हो रहा है, क्योंकि कलीसिया बढ़ता हुआ हम लोग पाता है। इसके बाद सबसे पहला जो मिशनरी जर्नी करने वाला चर्च अंत्योकियन चर्च, अंत्योक का चर्च प्रेरित अध्याय 14 में हम लोग मिलेगा। पौलुस के अगुवाई में ये जो चलता हुआ, और कलीसिया का जो फर्स्ट काउंसिल, महासभा प्रेरित में ही हम लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित अध्याय 15 के अंदर फर्स्ट काउंसिल जो खतने के विषय में, जो यहूदी लोग, जो यहूदी धर्म से जो क्रिश्चियन बना, यहूदी क्रिश्चियंस, उनका जो आर्गुमेंट, झगड़ा के कारण फर्स्ट काउंसिल बुलाया गया यरूशलेम में। तो यरूशलेम का वो पहला काउंसिल अध्याय 15 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, फर्स्ट काउंसिल कलीसिया में जो हुआ। और उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह का आज्ञा था, तुम यरूशलेम में, बाकी सभी यहूदा प्रदेश में, समारिया में और संसार के अंतिम छोर तक सुसमाचार सुनाओ। ये जो कार्य, अंतिम छोर का मतलब उस जमाने में रोम था, तो रोम तक सुसमाचार पहुंचता हुआ प्रेरित चरित्र में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसी प्रकार सबसे पहली बार गलीलिया के, समरिया के उस क्षेत्र से यूरोपी की ओर, एशिया की ओर सब वचन, सुसमाचार को पहुंचाता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है।
यदि प्रेरित चरित्र को हम लोग देखें, इसको ऐसा रचना किया और ऐसे स्थान पर इसको रखा है जैसे चारों सुसमाचार खत्म हो गया, इसके बाद प्रेरित चरित्र को रखा है, इसके बाद लेटर्स को रखा है। इसका मतलब लेटर्स को और प्रभु यीशु मसीह के जो जीवनी है सुसमाचार, इन दोनों को मिलाने वाला एक कड़ी के रूप में हम लोगों को प्रेरित चरित्र मिलता है। इन दोनों को मिलाते हैं प्रेरित चरित्र। इसी प्रकार कलीसिया किस प्रकार बढ़ता है, इसको जानने के लिए हमें प्रेरित चरित्र को ही पढ़ना पड़ेगा। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद ये जो क्रिस्तीय विश्वास किस प्रकार सारे संसार में फैल गया और क्रिस्तीय विश्वास में जो जीने वालों की संख्या दुनिया में केवल 2000 साल ही हुआ है, इसका इतना पूरा फैला हुआ है, ये कैसे संभव हुआ, ये पढ़ने के लिए भी हम लोगों को प्रेरित चरित्र से मिलता है। और जैसे मैंने बोला है, कई घटनाएं इसके अंदर प्रेरित चरित्र में हो रहा है, इसके बाद कभी भी हमें सुनने के लिए भी नहीं मिलता ऐसा घटना कभी हुआ है करके। उस उदाहरण के लिए जैसे पेंतेकोस्त में पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आना, अग्नि के रूप में दिखाई देना और वो जीवों में विभाजित करके वहाँ जितने भी लोग थे उन पर आकर के ठहरना और वहाँ के सब अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर रहा है। वो भाषा भी कैसे बोल रहा है, वहाँ उपस्थित अन्य कई देश के लोग उनकी भाषा में ये सुन रहा था। शिष्य लोग यहूदी लोग हैं, उनकी भाषा के अलावा अन्य देश विदेश से जो लोग आए उनकी लोकल भाषा में भी वे लोग सुन रहा था। ऐसा एक घटना इन 2000 वर्षों में कहीं और हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता नहीं है, सुनने के लिए भी नहीं मिला है। तो ऐसा एक पेंटेकोस्ट इंसिडेंट वहाँ पर होता हुआ हम लोगों को मिलता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का वो रूप कभी हम लोगों को कभी कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। एक और आदिम कलीसिया ने अपने धन संपत्ति सब बेच बाच करके सबके लिए वो धन इकट्ठा करता था, सबके लिए। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे कलीसिया के लिए सब कुछ है। ये जो स्वभाव केवल हम लोगों के प्रेरित चरित्र में ही पढ़ने के लिए मिलेगा, आदिम कलीसिया में ही मिलेगा। और भी कई चीजें हैं। अध्याय 5 के अंदर अननियस और सफीरा के विषय में लिखा, अपना धन संपत्ति में कुछ अपने पास रखा, बाकी ले जाकर के शिष्यों को दिया। पेतरुस ने पूछा क्या इतना ही है क्या, क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित को वो चोरी कर रहा है करके। पैसा तुम्हारा था लेकिन तुम अपने पैसे को चोरी से क्यों रखने की जरूरत है। उसने बोला हाँ इतना ही है। तब पवित्र आत्मा के विरुद्ध तुम पाप किया है ये बोल करके उसको दंड मिल रहा है, वहां पर वो मर रहा है। बाद में उनकी पत्नी आई, उनसे भी पूछा, उसने भी बोला हाँ उतना ही पैसा है, क्योंकि दोनों मिलकर के कुछ भाग छिपाया था। और उनका पत्नी भी को भी मरता हुआ, झूठ बोलने पर मरने वाला अननियस और सफीरा हमें कहीं और नहीं मिलता कोई ऐसा झूठ बोलने के कारण मृत्यु हुआ हो। इसके बाद अध्याय 7 के अंदर संत स्टेफानुस के विषय में, उन्हें डीकन के रूप में चुना था, शिष्य लोगों का मदद करने के लिए, खाना पीने के विषय में सब मदद के लिए था। लेकिन उनके द्वारा भी सुसमाचार का घोषणा करता था, केवल खाने पीने का पैसा इकट्ठा करने का काम नहीं, बल्कि उसके साथ वो सुसमाचार भी घोषणा करता हुआ हम लोग पा रहा है। दूसरी बात, उनको जब पत्थर मार करके मार डाल रहा था, उस समय पर उन्होंने घुटना टेक करके अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाया, तो हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ग को खुला हुआ दर्शन मिला और ईश्वर का दर्शन मिला। ये पहली बार ऐसा घटना है, इसके बाद भी कभी ऐसा घटना
हुआ नहीं। इसका मतलब प्रेरित चरित्र का ऐसे अनेकों घटनाएं केवल प्रेरित चरित्र में एक बार मिलेगा, इसके बाद उसका रिपीट नहीं हुआ है। और फिलिप के विषय में भी पढ़ते हैं। फिलिप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक खोजे के पास पहुंचते हैं, उनको सुसमाचार वगैरह सुनाया, उनको बपतिस्मा दिया, इसके बाद आत्मा उठा करके उन्हें कोई और देश लेकर के गए। इस प्रकार पवित्र आत्मा कोई चमत्कार करता हुआ हम लोगों को कहीं और पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। संत पौलुस का मन परिवर्तन को भी ले लीजिए, अध्याय 9 के अंदर, प्रेरित अध्याय 9 के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। उनका मन परिवर्तन के पहले भी ऐसे कुछ घटना है। उनको घोड़े से गिराना, वो अंधा बन जाना, 3 दिनों तक वो अंधा बना रहा, इसके बाद उनका बपतिस्मा होना, आंख खुलना, ऐसा जो प्रभु का मिशन कार्य के लिए जो चुनना, प्रेरित को चुनने का घटना केवल यही एक जगह पर मिलेगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में ऐसा कोई घटना हमें नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अध्याय 10 के अंदर हम लोगों को एक और घटना मिलेगा। कॉर्नेलियस को एक स्वप्न मिल रहा है और स्वर्गदूत जा करके पेतरुस को भी इसी प्रकार का कुछ स्वप्न दिखा रहा है, दोनों एक ही समय पर होना। और पवित्र आत्मा का प्रेरणा से, स्वर्गदूत के प्रेरणा से कॉर्नेलियस पेतरुस को बुलवा रहा है। ये सब जो घटना जो हुआ, उस प्रकार का घटना भी आजकल हमें कभी सुनने में या अन्य कहीं ऐसा हुआ है करके पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसा बहुत घटनाएं हैं, फर्स्ट टाइम हुआ और लास्ट टाइम भी था, बाद में ऐसा घटना नहीं मिलते। अभी प्रेरित चरित्र के अंदर एक और खासियत मुझे ये मिल रहा है, 50 से ज्यादा बार पवित्र आत्मा के विषय में इस प्रेरित चरित्र 28 चैप्टर्स है, अध्याय है, उसके अंदर 50 से ज्यादा बार पवित्र आत्मा के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। पवित्र आत्मा संचालित कर रहा है, पवित्र आत्मा का आगमन हो या पवित्र आत्मा का प्रेरणा देना हो, इस प्रकार का पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में 50 से ज्यादा बार लिखा हुआ। इसीलिए बाइबल पंडित लोग बोलते हैं प्रेरित चरित्र जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल जो बुक है, ये बुक ऑफ होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा का किताब है कर करके कहते हैं। और उसी प्रकार प्रार्थना के विषय में प्राय हर एक अध्याय में लिखा हुआ मिलेगा। प्रार्थना करने के विषय में, प्रार्थना के विषय में या प्रार्थना करता हुआ, प्रार्थना एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को मिलेगा। इसका मतलब है केवल बुक ऑफ होली स्पिरिट ही नहीं, बुक ऑफ प्रेयर भी कहते हैं। प्राय सभी अध्यायों में प्रार्थना करता हुआ या प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ हमें मिलेगा। और प्रेरित चरित्र इसका क्लास को मैं अभी समाप्त करना चाहूंगा। समाप्त करते करते इसका एक मुख्य वचन, पूरे प्रेरित चरित्र को एक वचन के कारण लिखा गया, उसको की वर्ड भी कह सकते हैं, की वर्ड, वो है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8, एक्ट्स चैप्टर 1:8। पूरे प्रेरित चरित्र लिखने का कारण वही एक शब्द है। उसी के अनुसार कल के क्लास में मैं उसका डिविजन बताऊंगा। इसी वचन के अनुसार ही सब कुछ है। वो वचन को थोड़ा पढ़ करके हम समाप्त करते हैं। किंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी होंगे। ये आदेश दे, इसी आदेश के अनुसार पूरे प्रेरित चरित्र लिखा हुआ है। उसके विषय में हम कल के क्लास में मनोचिंतन करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।